बच्चों नमस्कार। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 11। स्टेटमेंट हमारे सामने है, अ कार हैज टू वाइपर्स। कार के आपने दो वाइपर देखे होंगे, विच डू नॉट ओवरलैप, जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक वाइपर की जो ब्लेड की लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। तो वो जो वाटर को स्वीप करता है वो कितने एंगल पे स्वीप करता है? 115 डिग्री पे दोनों वाइपर कर रहे हैं। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो दोनों ब्लेड एक स्वीप के अंदर कितना एरिया टोटल क्लीन कर रहे हैं? तो यहां पर मैं आप लोगों को ये वाइपर की फॉर्म में क्रिएट करके दिखाता हूं। हम मान लेते हैं हमारे पास ये कार के टू वाइपर्स हैं, ठीक है। तो जब वाइपर मूव करेगा तो कैसे मूव करेगा? इस प्रकार से। तो यहां पर जब ये वाइपर अपनी फाइनल पोजीशन में जाएगा तो ये सेंटर के ऊपर क्या बना रहा है कि एंगल, और एंगल कितना बोला है उसने? 115 डिग्री। यानी कि यहां से यहां तक ये वाला जो एरिया है वो क्लीन कर रहा है एक वाइपर ईच स्वीप के अंदर, ठीक है। और मूव करता है वो थीटा, यानी कि 115 डिग्री हमारे पास थीटा है। लेंथ ऑफ ब्लेड हमारे पास यहां पर है 25 सेंटीमीटर, और दोनों ही केस में बिल्कुल सेम हो रहा है। दोनों ही वाइपर की जो लेंथ ऑफ ब्लेड है वो 25 सेंटीमीटर है। दोनों ही वाइपर ईच स्वीप के अंदर 115 डिग्री कवर करते हैं। तो हमें ईच स्वीप के अंदर दोनों वाइपर्स का टोटल क्या निकालना है? एरिया कवर निकालना है। तो अब यहां पर फाइनली हम देखेंगे जो हमारे पास फिगर बन गया वो किस फॉर्म का बना है? एक सेक्टर की तरह। तो सेक्टर का एरिया हमको निकालना है। जो लेंथ ऑफ ब्लेड है वो वर्क करेगा किसका? रेडियस का। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास क्या है? लेंथ ऑफ ब्लेड। लेंथ ऑफ ब्लेड, जो लेंथ ऑफ ब्लेड है इज इक्वल टू क्या होगा? रेडियस ऑफ सेक्टर। सेक्टर का रेडियस का वो काम करेगा यहां पर। तो रेडियस ऑफ सेक्टर बोले तो आर, तो वो है बच्चे हमारे पास 25 सेंटीमीटर। उसके बाद है हमारे पास, उसने खुद बोला है कि सेंट्रल एंगल जिस पे वो मूव कर रहा है वाइपर, तो सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा, थीटा है हमारे पास 115 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास क्या है फिर? नंबर ऑफ वाइपर्स। वाइपर्स कितने हैं? नंबर ऑफ वाइपर्स, वाइपर्स है बच्चे हमारे पास है 2। तो अब हम निकाल लेते हैं क्या? एरिया। तो टोटल एरिया स्वीप्स इन ईच, टोटल एरिया टोटल एरिया क्लीन्ड इन ईच स्वीप, प्रत्येक स्वीप के अंदर टोटल एरिया कितना क्लीन होता है? देखिए, एक सेक्टर का जो एरिया होता है वो कितना होता है? थीटा बाय 360। एक सेक्टर का जो एरिया होता है वो होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये है हमारे पास कितना? थीटा। तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये ईच सेक्टर का होगा। लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे कितने सेक्टर्स हैं? 2 है। तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे हम? 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल जो एरिया हो जाएगा जो क्लीन किया है ईच स्वीप के अंदर वो आ जाएगा। तो हम यहां पर अपनी क्या रखते हैं? वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 किसके लिए यूज हुआ है? क्योंकि ये वाइपर्स कितने हैं? 2 हैं, 2 इसके लिए यूज हुआ है। वैसे एक सेक्टर का एरिया हमारे पास यही होता है क्या? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, कितनी है? 115 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू जो लेंथ ऑफ ब्लेड है 25 मल्टीप्लाई 25। क्यों? क्योंकि उसका स्क्वायर है। तो फाइनली हम यहां पर क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं 5 से। 5 2 जा 10, बचा 1, तो 5 3 जा 15, फिर 5 7 जा 35, यहां पर हमारे पास 1 बचा है। 5 2 जा 10। उसके बाद है बच्चे 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फाइनली ये 22 और 36 भी 2 से कैंसिल हो रहे हैं। तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, ऊपर कैंसिल होगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब नीचे बचा है 18 7 और ऊपर बचा है 23 11 25 एंड 25। अब कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो ऊपर वाले लिखता हूं मैं नंबर 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। और नीचे वाले जो हमारे पास नंबर है बच्चे वो है 18 मल्टीप्लाई 7। तो ऊपर इन नंबर्स की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 23 की 11 से और 25 और 25 की, ये चारों नंबर्स की जो मल्टीप्लीकेशन आएगी वो आएगी 158125। तो ये आपको सिंपली है बिल्कुल करके देखनी है। अपॉन में 18 की 7 से करेंगे तो 7 8 जा 56, कर ही गया 5, 7 1 जा 7 एंड 5 12। तो 158125 अपॉन में 126, हमारी यूनिट थी सेंटीमीटर में, तो ये किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये ईच स्वीप के अंदर जो एरिया क्लीन है बाय द 2 वाइपर्स, ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर। तो बड़ा ही सिंपल था।
जो हमारे पास जो एरिया था वो एक सेक्टर की फॉर्म में था, सेक्टर की फॉर्म में था, हमने एरिया ऑफ सेक्टर लगाया, 2 थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको सॉल्व कर दिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ दिस एक्सरसाइज। बड़ा ही आसान था। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज खूब सारा प्यार दीजिए, ढेर सारे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।